औकात मैं अभी आपको चार्ट पे जाकर दिखाता हूँ इस तरह से। जब मार्केट बाज़ औकात कहीं पर भी नहीं जा रही होती, ये वो वाली मूवमेंट्स होती हैं, जैसा कि आप कह लें कि ये ठीक है। ये वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जिन जो ना आम टाइम में हो रही होती हैं। मतलब ये चूंकि बैंक्स का काम है और करेंसी से रिलेटेड, कमोडिटीज से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें। इवन कि अब क्रिप्टो भी जो है वो भी उसमें भी लेन देन होना शुरू हो गई है, उसमें भी बैंक्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उनसे भी मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, उनसे भी मार्केट मूव हो रही होती है। और बाज औकात उन्हीं का इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर नीचे चली जाती है। अब दो चीजें हैं। एक तो वो वाली ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से मार्केट मूव करती है, जो कहीं पर भी एयरपोर्ट पे मूव हो रही हैं, कहीं पर भी मतलब एयरपोर्ट पे जो करेंसियों का तबादला हो रहा है, इसके अलावा जो एक्सचेंजेस में करेंसियों का तबादला हो रहा है, इसके अलावा जो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, आईटी, ये वो इस तरह से किसी भी उसमें रकम इधर से उधर जा रही है, और उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक तो उसकी वजह से मार्केट मूव करती है। एक मूव और होती है जो प्रॉपरली जिसे कहते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें मार्केट या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। अब ये जो ऊपर और नीचे जाती है, ये बेसिकली लिक्विडिटी होती है, मार्केट तभी ऊपर नीचे जाती है। अब होता क्या है, रिटेलर लिक्विडिटी को हम देखते हैं। इसको रिटेलर लिक्विडिटी क्यों कहते हैं? आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये तीन ट्रेंड्स पड़े हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना मार्केट में जाकर देखते हैं, तो मार्केट में हम क्या देखते हैं कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ये ठीक है, इस तरह से। यानी कि उसमें ना हमें पता चल रहा होता है कि क्लियरली कि मार्केट बाय ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में है। हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा होता। मतलब अगर तो हमें पता चल जाए कि मार्केट बाय ट्रेंड में है तो हम सिर्फ बाई करके बैठ जाएं, और पता चल जाए कि सेल ट्रेंड में है तो सेल ही करके बैठ जाएं। अब होता क्या है कि ये जो रिटेलर लिक्विडिटी है ना, इस रिटेलर लिक्विडिटी में ये चीज होती है, ठीक है, कि मार्केट में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा अब भी पूरी दुनिया में स्पोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। मतलब पढ़ा जाता है, जो भी न्यू आदमी आता है या न्यू बंदा आता है वो पहले आके स्पोर्ट रेजिस्टेंस ही देखता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस उस एरिया को कहते हैं कि जहाँ पे मार्केट, जहाँ से एक दफा सेल हुई है मार्केट, वहां पे दोबारा आएगी तो वहां पे दोबारा सेल होगी वहां से। ये रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का एक सिंपल और सादा सा असूल है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस से जब ट्रेड करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, उन्हें क्या बताया जाता है कि फर्ज करें कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर मार्केट चली जाएगी ना, तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। यानी कि उसके ऊपर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाने हैं, या उससे ऊपर चली जाती है मार्केट तो आपने लॉस लेकर निकल जाना है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये लोग उसके ऊपर लेकर जाते हैं मार्केट को, और वहीं से वापस, ठीक है। अब ये इस तरह से क्यों करते हैं? आप लोगों ने बहुत मर्तबा इस तरह से देखा होगा, जो लोग हल्का फुल्का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि मार्केट जो है वो जहां से आप बाय करते हैं वहीं से सेल हो जाती है, और जहां से आप सेल करते हैं वहीं से बाय हो जाती है। मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आती। मैं आपको कुछ चीजें जाकर दिखाता हूँ, ये देखें। ये आपको क्लियरली एक चीज नजर आ रही है, ये देखें। ये क्या हो रहा है, ये चीज गौर से देखें। ये देख, इसके अलावा आप ये देख, इधर आ जाए, ये देख, ये देख। अब ये बेसिकली है क्या?
क्यों होता है? होता ये है कि फर्ज करें कि यहां से उन्होंने मार्केट को ऊपर लेकर जाना है। इस मार्केट को ना बेसिकली एल्गोरिदम चला रहे हैं, इंसान नहीं चला रहे। आप जब मार्केट को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इंसान इतना फास्ट है नहीं कि वो इतने डिसिप्लिन से मार्केट को चलाए। अब बेसिकली होता क्या है कि एल्गोरिदम्स में उन्होंने ये बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, रिटेलर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो उन्होंने एल्गोरिदम्स को फीड किए होते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है कि उन्हें पता होता है, वो डाटा खरीद रहे होते हैं, ये जो ब्रोकर्स होते हैं या ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, इनसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने डाटा परचेज किया होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि अंदर की खबर, वो बेसिकली उन्होंने ली होती है कि रिटेलर के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं, रिटेलर कहाँ से सेल करने में इंटरेस्टेड है, रिटेलर कहाँ से बाय करने में इंटरेस्टेड है। वो एक मूवी सीरीज थी स्कैम 92, वो पढ़िएगा तो उसमें से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा आप उसको पे गौर करेंगे कि किस तरह से मतलब वो अंदर की खबरें उन्हें पहले से ही पता चल जाती हैं, और आम बंदा समझ रहा होता है कि अब आएगी खबर और अब हम कुछ करेंगे। जबकि वो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो पहले ही अंदर की खबर ले चुका होता है और पूरा अपना इन्वेस्टमेंट प्लान पहले से बना कर रख चुका होता है। एक मैं मिसाल देता होता हूँ यहाँ पे कि ना, ये किस तरह से बेसिकली ये माइंडसेट काम करता है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे करीब में मेरा जो आप कह लें कि जो होम टाउन है वो अटक है। तो जब यहाँ पर एयरपोर्ट, वहाँ पर एयरपोर्ट जब बनने लगा था, तो हुआ ये कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो बड़े बड़ा सरमायादार था, उसने जो जिसको हुकूमत की जो हुकूमत में भी था, उसने ना वहाँ की जमीन खरीदना शुरू कर दी, जमीन खरीदना शुरू कर दी। और हुआ ये कि अनाउंसमेंट जब हुई कि एयरपोर्ट बन रहा है और ये सारी चीजें, तो उन्होंने जमीन खरीदना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि जमीन खरीदी जब, तो उसके साथ जो कुछ रिटेलर था या छोटा इन्वेस्टर था, उसने भी जमीन खरीद ली। अब उन्होंने देखा कि यार हम क्या करें, उन्होंने फिर खबर फैलाई कि एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं बन रहा। अब वो जो छोटा रिटेलर था या जो छोटा इन्वेस्टर था, उसने वो जमीन बेचना शुरू कर दी। वो जमीन भी जो है ना, उन्होंने ही खरीद ली। अब वो जो न्यूज उन्होंने फैलाई थी कि एयरपोर्ट नहीं बन रहा, वो फेक न्यूज थी। ठीक है। जब वो सारा छोटा जो ट्रेडर था या जो इन्वेस्टर था, उसने जमीन बेच दी और उन्होंने वो खरीद ली, तो उन्होंने दोबारा से अनाउंस कर दिया कि नहीं, एयरपोर्ट तो बन रहा है यहाँ पे। अब वो जो जमीन सस्ती हुई थी वो दोबारा से महंगी हो गई। तो बेसिकली इस मार्केट में भी ये बिल्कुल इसी तरह से करते हैं कि यहाँ से उन्होंने ऊपर लेकर जाना था मार्केट को, तो इस जगह पे कोई सेल करने वाला उन्हें चाहिए। यानी कि उन्होंने गोल्ड है, ये गोल्ड का पेयर है, गोल्ड को उन्होंने बाय में लेकर जाना है। तो जब तक कोई सेलर नहीं है, तो वो बाय को कैसे लेकर जा सकते हैं? ठीक है। जब तक वो मतलब ये कि जब तक वो कोई सेलर नहीं है, इस पॉइंट पर जब तक कोई सेलर नहीं है, तो वो बाय कैसे लेकर जाएंगे? मतलब ये चीज समझ में आती है आप लोगों को कि आप कह लें कि किसी मार्केट में सिर्फ दुकानदार ही आकर बैठ जाएं और खरीदने वाले ना हो कोई। ठीक है। तो उनका माल किस तरह से बिकेगा? इसी तरह से आप कह लें कि वहां पे सब के सब जो हैं वो खरीदार आ जाएं और बेचने वाले ना हो, दुकानदार ना हो, तो वो किस तरह से वो चीज मतलब वो बेचेंगे किस तरह से? ठीक है। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी कंसेप्ट को आप लोगों ने इस तरह से देखना है। अब ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग करते ये हैं कि ऐसे एरियाज में आकर ऐसे साइंस बनाते हैं कि रिटेलर वहां से सेल करे अगर उन्होंने बाय लेकर। अच्छा, मुझे जरा बताइएगा चैट में, मेरे ख्याल में इंटरनेट जो है ना दोबारा से प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने कॉल तो की है कि ठीक चल रहा है, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, जरा चैट में बताइएगा। ठीक है, अब ठीक हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखें कि यहाँ पर ना
उन्होंने यहाँ से बाय करवा कर लेके जाना था मार्केट को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या शो किया कि ये एक स्पोर्ट है, ठीक है, और इस स्पोर्ट से स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट वाला कंसेप्ट चूंकि आम बंदे ने पढ़ा होता है, तो इन्होंने क्या किया कि स्पोर्ट से जैसे ही नीचे लेकर गए, तो आम बंदे ने यहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया मार्केट को, कि यहाँ से हम सेल करते हैं, मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट में सपोर्ट टूट गई है, और यहाँ से हम इसको सेल करते हैं। उसके फौरन बाद क्या हुआ कि वो इसको बाय करवा कर ले गए, ठीक है। यानी कि उन्होंने बाय में लेकर जाना था, उन्हें अब सोना बेचने वाले चाहिए। उन्होंने वहां पर साइंस बनाए कि हम मार्केट को सेल लेकर जा रहे हैं। आम बंदे ने बड़ी तादाद में सोने को बेचना शुरू कर दिया, और वो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया और सोने को ऊपर लेकर चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा इक्विटी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीज बड़े प्लेयर ही के पास होती है। तो ये बेसिकली है रिटेलर लिक्विडिटी के, जहां पर रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, रिटेलर के साथ आप कह लें कि फ्रॉड किया जाता है, और रिटेलर को ट्रैप करके मार्केट में मूव करवाई जाती है। अब इसके बाद ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं स्मार्ट मनी के, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, और इसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक्स, इम्बैलेंस। ये चीजें हम ना एक एक चीज तफसील से जाके, डीपली जाके एक एक चीज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। अब जब रिटेलर को वो ट्रैप कर देते हैं ना, रिटेलर तो क्या, मतलब रिटेलर के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, रिटेलर तो, जब रिटेलर को लॉस हो चुका होता है और वो लॉस इनकी जेबों में चला जाता है, उसके बाद वो खुद आते हैं मार्केट में, और फिर उसके बाद ये वाली मूव्स होती हैं, वन साइडेड मूव्स, ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूव्स होती हैं, ये 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 पूरी जो सेल वाली मूव है, ये। अब जब ये इतनी बड़ी मूव्स होती हैं ना, तो इनमें होता क्या है कि ये मूव्स बेसिकली उनके अपने ऑर्डर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस से, इम्बैलेंस बहुत मुख्तलिफ नामों से पहचानते हैं। और ये हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे। फिल वक्त आपने इस चीज़ पे, आज थोड़ा सा टाइम भी कम था, थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहे, ये चीज़ कर लें, लेकिन एक क्लास को हम बढ़ा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा सा इशू रहा है, और मैं कोशिश क्या करूँगा, इस क्लास की मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पूरा 1 घंटे का। वीडियो उसकी पहले आपको मिल जाएगी, ये वाली वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, ये भी आपको भेज दूंगा, लेकिन अच्छे से मैं जो है एक और रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज दूंगा। उस रिकॉर्डिंग को आपने देखना है, अपने सवालात नोट करने हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना 1 घंटे की, वो पूरी क्वेश्चन आंसर्स पे होगी। सिर्फ 4 से 5 मिनट की एक मैं रिव्यू दूंगा, उसके बाद टोटली वो क्वेश्चन आंसर पे का सेशन होगा। और आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं करते, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, और इसने इंटरनेट अभी भी स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे कोई और क्वेश्चन हो? आबिद, मैंने आपकी चीज देख ली है, नोट कर ली है। इस पे मैं आपको मैसेज करवाता हूँ एक। बाकी ये है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, वो नोट करके रखें। नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं वैसे। और किसी ने कोई और क्वेश्चन करना है तो कर लें, लेकिन ये मतलब क्लास दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके आपको अलहदा से भेजूंगा। वो क्लास आपने देख लेनी है, इस दौरान में उस पर क्वेश्चन नोट बना लेने हैं, क्वेश्चन नोट कर लेने होते हैं, वो हम कर लेंगे उस पर। पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जी जमान, कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पूछना था। अगर जी ये जी। 35 पिप से ज़्यादा अगर मूव कर जाए तो तभी हम इनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। हाँ, मतलब ये जो है ना, 35 पिप्स तक मैक्सिमम होता है। लेकिन इस पे एक चीज ना, मैं आगे एक तसल्ली से एक क्लास करूंगा इंशाल्लाह, एडवांस लेवल की क्लास होगी, उसमें बहुत सारी मजीद चीजें भी आपके सामने आएंगी।
कि इस पर पूरा एक अलग से सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। जी, नोमान इलाही जी साहब। सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। जी जी। सर सर हर्ष को भी कहा था कि काइंडली जब मैं क्लास होना तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले बता दिया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा बिजी होता है तो उसके लिए टाइम निकालना होता है ना, ठीक इसलिए। है, वो ना शेड्यूल आपको पूरा मिला होगा, उसी के ये हिसाब सर से शेड्यूल होगी। मिल बाज जाएगा। औकात शेड्यूल क्लास मिला में होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी या इसकी वजह से 10 में से एक आध क्लास मुतासर हो सकती है, लेकिन वो शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह चलेगा, उसमें जी सर एक भी छुट्टी नहीं होगी जी सर, इंशाल्लाह। बस यही रिक्वेस्ट थी सर। ठीक है। ठीक है। चलें, इस वो मैं आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप में भिजवाता हूँ, वो आपने तसल्ली से देखनी है, और नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास है शेड्यूल के मुताबिक देन आपने नोट करके रखना है। 2 दिनों बाद होगी मेरे ख्याल में आपकी क्लास, या बल्कि मंडे को है मेरे ख्याल में आपकी क्लास। ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाँ, मंडे को है आपकी क्लास, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है ना वो कल ही आपको